अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर किस्म की तारीफ, बड़ाई व बुजुर्गी, हम्दो सना व किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जो सारी कायनात का मुरब्बी और पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेशुमार अंबियाई किराम पर, खासकर उसके आखिरी रसूल ताजदारी बतहा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लिम व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात गिरामी, मैंने खुतबे मसनूना के बाद सूरह बकरा की आयत करीमा का एक टुकड़ा की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ कहने की तौफीक दे वो सच और हक कहने की तौफीक दे और उस पर हमें और आपको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया और ईमान वालों से मुखातब करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह क्या फरमा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। अहले ईमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन खिताब कर रहा है, मोमिनों से अल्लाह रब्बुल आलमीन खिताब कर रहा है कि आए ईमान वालों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक पॉइंट की बात इस आयत करीमा के अंदर बतलाई है
कि ऐ ईमान वालों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो एक सवाल यहां पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होने का मुतालबा कर रहा है, तो क्या हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं कि नहीं है? इस्लाम हमसे क्या मुतालबा करना चाहता है? जुबान से हम दावा कर रहे हैं मुसलमान होने का, जुबान से हम दावा कर रहे हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह को मानते हैं, लेकिन क्या अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम कुरान पर कितना अमल करते हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर हम कितना अमल करते हैं? अगर हम इन दोनों चीजों पर अमल करते हैं तो गोया हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो गए। अगर हम इन सारी चीजों से खाली हैं तो इसका मतलब है कि हम पूरे के पूरे ईमान के अंदर दाखिल नहीं हुए। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नजर में मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, सिर्फ जुबान से अदा करना इस्लाम के और ईमान की पहचान नहीं है। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मुतालबा कर रहा है। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल कौन थे? वो सहाबी किराम थे, वो तबा ताबीन थे, वो बड़ी बड़ी हस्तियां थी जो इस्लाम के अंदर के पूरे पूरे अमल कर रहे थे। ये इस्लाम जो हमें जुबान से कहने के लिए बहुत हल्का महसूस होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे सबब क्या है? नबी के सहाबा किस कदर ईमान के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो गए थे, ईमान के अंदर वो बेवस्त हो गए थे। मेरे भाइयों, आज हम मस्जिद के अंदर जुमा पढ़ने के लिए आते हैं, चंद मिनट, तकरीबन आधे घंटा मुश्किल से लगता है, और इस आधे घंटे के अंदर इस गर्मी के माहौल में हम परेशान हो जाते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि खुतबा कम होना चाहिए। ये मुतालबा करना, क्या हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं? हम चंद मिनट की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, हम 12-12 घंटे, अगर नाइट मिल गई तो हम 14-14 घंटा ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए हम 1 घंटा भी वक्फ नहीं कर सकते हैं। कौन से इस्लाम के अंदर हम दाखिल हैं? कौन से हम, किस तरीके से हम मुसलमान हैं? मुनाफिक का यही पहचान हुआ करता था। वो अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मुनाफिक आया करते थे तो कहते थे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं, हम इस्लाम के अंदर दाखिल हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन वही मुनाफिक जो अपने चेलों चपाटों के अंदर जाया करते थे, अपने कौम के अंदर जाया करते थे, तो कह देते थे कि हम तो सिर्फ जुबान से इकरार कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम नबी के साथ नहीं है। मेरे भाइयों, हम कौन से इस्लाम के अंदर दाखिल हैं? इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होना हो तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लो, उनका जुर्म क्या था, उनकी गलती क्या थी, जिनकी वजह से मुशरिकीन मक्का में हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इतनी बड़ी सजाएं दी थी, क्योंकि वो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो चुके थे। आज हमें चलते रास्ते में कोई हमारा गिरबान पकड़ ले और हमारे गले पे छुरी रख दे, चाकू रख दे और कह दे कि तुम इस्लाम को छोड़कर गैर मुस्लिम का नारा लगाओ, तुम इस्लाम को छोड़ दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा मुसलमान निकलेगा जो कहेगा नहीं, हमारा ईमान तो हमारे रब पर है, हम कुछ भी अपनी जुबान से अल्लाह के अलावा नहीं कह सकते। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जान के डर की वजह से, अपने जान के खौफ की वजह से गैरों का कलमा पढ़ना गवारा कर लेंगे, अपने ईमान के साथ सौदा कर लेंगे। वो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हबशा के रहने वाले थे, काले कलूटे थे, जिन्हें कोई पूछता नहीं था, जिन्हें कोई नौकरी पे रखने वाला नहीं तैयार होता था, गुलाम बनाने के लिए नहीं तैयार होता था, वो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमय्या बिन खलफ का गुलाम बनकर आए थे मक्का के अंदर। जब उन्होंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बना दिए गए हैं,
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैठ करके इस्लाम कबूल कर चुके, अभी गुलाम हैं, अभी इस्लाम अभी आजाद नहीं हुए हैं। बनु उमैया के लोग हैं तो बिलाल हबशी को सिर्फ इस बिना पर उनको तकलीफ दिया करते थे कि इस्लाम को छोड़कर हमारे 300 माबूद की इबादत कर लो। लेकिन वो कौन सा दिल था बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु का, वो कौन सा जज्बा और कौन सा ईमान था। शायद उन्होंने इस आयत करीमा को पढ़ा होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। बिलाल हबशी से कह रहे हैं इस्लाम को छोड़ दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। लेकिन वो नबी के शहदाई, नबी के सहाबा जो काले कलूटे हबशी थे, जिनके घुघराले बाल थे, देखने में उनकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम के अंदर इस कदर से वो जम गए कि मुशरिकीन मक्का बिलाल हबशी को ले जाते हैं, गरम रेत पर बालू पर लेटा देते हैं और ऊपर से सीने के ऊपर भारी पत्थर रख देते हैं। उनकी पीठ गरम बालू की वजह से है बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की पीठ जल रही थी, ऊपर से भारी भरकम पत्थर। बनु उमैया के कुछ लोग अपने पांव को है बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पर रखकर रगड़ रहे थे, ऐ बिलाल अभी भी ईमान से बाज आ जाओ, अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन छोड़ दो, हमारे दीन के अंदर दाखिल हो जाओ, हम तुम्हें अमन और सलामत के साथ रखेंगे। प्यास से है बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की जबान बाहर निकल चुकी थी, बदन जल रहा है, जिसमें पर भारी भरकम पत्थर है, लेकिन बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान देखो। ऐसे बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से एक ही नारा निकल रहा है, अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा रब एक है। मुसलमानों, अगर हमारे पास ऐसा मौका आ जाता है तो हम अपने दीन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपनी जान बचाने के लिए, जबकि मालूम है कि हमें एक दिन मौत आनी है। मेरे भाइयों, मर्द तो मर्द, इस्लाम के अंदर औरतों को भी सताया गया, औरतों को भी बाकी नहीं रखा। मुशरिकीन मक्का ने, उस जमाने की एक बूढ़ी औरत थी जिनकी उम्र 80 और 85 साल के दरमियान थी, उन्होंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। बेटा भी मौजूद है, बाप भी, शौहर भी मौजूद है, जिनका नाम है हज़रत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा। 80 साल की एक खातून बुढ़ापे की आलम में, उनके इस्लाम लाने से क्या फायदा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन उनका ईमानी जज्बा देखिए, किस कदर उनके दिल के अंदर ईमान पेवस्त हो चुका था, इस्लाम के अंदर किस तरह वो दाखिल हो चुकी थी। मुशरिकीन मक्का है तो सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हु के शौहर है यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ्तार कर लेते हैं। उनके साथ उनके बेटे अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, उनको मुशरिकीन मक्का गिरफ्तार कर लेते हैं और कहते हैं, आए अम्मार, आए यासिर, इस्लाम को छोड़ दो, इस्लाम से बाज आ जाओ, हम तुम्हें रिहा कर देंगे। लेकिन है अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके बाप है यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुशरिकों का वो तकलीफ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन इस्लाम से कोई समझौता नहीं किया। एक सहाबी का गुजर हुआ, वो दौड़ते हुए हज़रत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाते हैं। ये सुमैया वो खातून है जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबुवत का ऐलान कर दिया, क्या लोगों में मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबुवत से नवाजा, मैं पैगंबर बना दिया गया हूं। मर्दों में है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, बच्चों में है अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, गुलामों में है ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लेकर आते हैं।
और औरतों के अंदर है तो सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा का पहला मकाम है, जिन्होंने इस्लाम के अंदर औरत की हालत में दाखिल हुई। लोगों ने कहा है सुमैया, तुम्हारे शौहर को, तुम्हारे बेटे को मुशरिकीन मक्का कैद कर कर रख लिया, उन्हें सता रहे हैं, उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। है तो सुमैया पहुंचती हैं, अबू जहल मौजूद है, अबू लहब भी मौजूद है, आस इब्ने वाइल मौजूद है, वलीद इब्ने मुगीरा मौजूद है। कहते हैं कि आए अम्मार, आए यासिर, इस्लाम से बात आ जाओ, इस्लाम को छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो बूढ़ी औरत है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने शौहर के पास जाती हैं और शौहर के कान में कहती हैं, आए मेरे शौहर, दिन से समझौता हरगिज न करना, दिन से बाज मत आना। अगर तुमने दीन पर तुम जमे रहे और तुम्हारा कदम दीन के अंदर साबित कदमी रहा तो इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा। ऐ तो सुमैया अपने शौहर यासिर के कान में कुछ कहती हैं। ऐ यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराने लगते हैं। अबू जहल और चिढ़ जाता है, कहता है हम इन्हें सजा दे रहे हैं, हमने इन्हें इनको कैद करके रखा है, सजा दे रहे हैं। लेकिन तो सुमैया ने कौन सी ऐसी बात कह दी, या फिर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यासिर को छोड़ देते हैं और बेटे अम्मार को छोड़ देते हैं। तो सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा को गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐ सुमैया, तुम्हें भी यही चेतावनी दी जा रही है, तुम्हें भी यही बतलाया जा रहा है, तुम इस्लाम से बाज आ जाओ, हमारे दिन के अंदर दाखिल हो जाओ। तो सुमैया कहती है, ऐ मुशरिकीन मक्का, तुमने हमारे ईमान को क्या समझ लिया है? हमने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है। ये कोई किस्सा और कहानी नहीं, बल्कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। ऐ मुशरिकीन मक्का, जितना तुम सता सकते हो सता लो, लेकिन ईमान हमारे जिस्म से नहीं निकल सकता है। ये कौन कह रही है? ये 80 साल की बूढ़ी औरत कह रही है। मेरे भाइयों, उनका ईमान देखो, हमारा ईमान देखो, हम तो एक चाय पे बिकने वाले हैं। ये मुसलमान, ये कौम एक चाय पर झूठी गवाही देने के लिए तैयार है, लेकिन कुर्बान जाओ उस 80 साल की खातून है तो सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। लेकिन कहती है मुशरिकीन मक्का, तुम कितना भी सजा दे लो, लेकिन हम ईमान से हरगिज़ समझौता नहीं कर सकते। बाप भी मौजूद है, शौहर भी मौजूद है और बेटा अम्मार भी मौजूद है। अबू जहल हुक्म देता है कि सुमैया को बरहना कर दो, उनके सारे के सारे कपड़े उनके जिस्म से अलग कर दो। बाप के साथ, शौहर के सामने, बेटे के सामने कुफारे मुशरिकीन ने है तो सुमैया को बरहना कर दिया, नंगा कर दिया। कहा है सुमैया, अभी भी बाज आ जाओ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम हमारे 360 माबूदों की इबादत करना शुरू कर दो, एक अल्लाह की परस्ती से बाज आ जाओ। सुमैया औरत जात अपने शौहर के सामने, कबीले वाले के सामने, बेटे के सामने बरहना और नंगी खड़ी है। उस वक्त क्या बीतती होगी? है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे अम्मार पर उस वक्त क्या बीत रही होगी? उनके शौहर यासिर पर बीवी सामने मौजूद खड़ी है, बरहना और नंगी है, और अबू जहल ने सवाल पे सवाल किए जा रहा है, ऐ सुमैया दीन से बाज आ जा। सुमैया दीन से हटने के लिए तैयार नहीं। अबू जहल एक बर्छी उठाता है, एक तलवार को उठाता है, नेज़े को उठाता है, वो नेज़ा जिससे ऊंट को नहर किया जाता है, और उस नेज़े को है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शर्मगाह में दाखिल कर देता है। शर्मगाह में दाखिल करने के बाद फिर वही सवाल करता है अबू जहल, सुमैया बीवी अपने दिन से समझौता कर ले, अभी भी हमारी तरफ आ जा, हम तुम्हें बख्शने के लिए तैयार हैं, छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो सुमैया कहती है, ऐ मुशरिकीन मक्का, क्या बात कर रहे हो? मेरा इतना ईमान इतना कमजोर नहीं है, मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि तुम तलवार की बदौलत हमारे ईमान को छीन सको, तलवार से डरा कर, तलवार से मारकर।
अबू जहल समझ गए कि सुमैया का ईमान बहुत मजबूत है। उन्होंने 2 ऊंट मंगवाए, एक ऊंट इधर खड़ा कर दिया, एक ऊंट दूसरे साइड कर दिया। है तो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पांव एक ऊंट के पांव से बांध दिया और दूसरा पांव दूसरे ऊंट के पांव से बांध दिया। कहा है सुमैया बीबी वक्त है, बाज आ जा, हम तुम्हें बख्शने के लिए तैयार हैं। है तो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ईमान देखो मेरे भाइयों, उनको मालूम है कि ऊंट कितने ताकतवर होते हैं। एक ऊंट इधर जाएगा, एक ऊंट उधर जाएगा, हमारे जिस्म के 2 टुकड़े हो सकते हैं। मौत सामने खड़ी है, कुफारे मुशरिकीन धमकी पे धमकी दे रहे हैं। तो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, ऐ मुशरिकीन मक्का, हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं है। ऐ मुशरिकीन मक्का, जितना देर तुम्हें ऊंटों में भगाने के लिए लगेगा उतना ही देर हमें जन्नत में जाने के लिए लगेगा। तो सुमैया अपने चेहरे को आसमान पर करती हैं और कहती हैं, ऐ अबू जहल तुम्हें क्या मालूम, ऐ अबू लहब तुम्हें क्या मालूम, ऐ वास इब्न बवाइल तुम्हें क्या मालूम। मेरी निगाहें जन्नत को देख, जन्नत के 8 दरवाजों को देख रही है, तुम्हें क्या मालूम। मैं अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाता हूं, मेरी निगाह जन्नत को देख रही है। जन्नत से अच्छा सौदा कैसा हो सकता है। तो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पीछे से हाथ बंधा हुआ है, शर्मगाह के अंदर अबू जहल ने बर्छी मार दी है, नेजा को दाखिल कर दिया है। तो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथ पीछे से बंधा हुआ है, ये नहीं कि अपने हाथ से खुद नेजा को निकाल सके। लाचार बूढ़ी औरत, 80 साल की औरत, लेकिन मेरे भाइयों ईमान कितना मजबूत है, क्योंकि उन्होंने इस कुरान के इस आयत पर अमल किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, अबू जहल मैं मजबूर हूं, ऐ अबू लहब मैं मजबूर हूं, मेरे हाथ पीछे से दोनों बंधे हुए हैं। अगर मेरे हाथ खुले होते तो उस रब्बे काबा की कसम मैं इस ऊंट को हाँक देता, दूसरे ऊंट को भी हाँक देता। ऐ अबू जहल, जितना देर तुम्हें ऊंटों को भगाने में लगेगा उतना ही देर हमें जन्नत के अंदर जाने में लगेगा। अबू जहल को चिढ़ हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। अबू जहल कोड़ा लेता है और ऊंट को हाँक देता है। एक ऊंट इस तरफ चला गया, दूसरा ऊंट दूसरी तरफ चला गया। तो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। मेरे भाइयों, इसको ईमान कहते हैं। ईमान से समझौता नहीं किया, अपने जान की नजराना पेश कर दी। एक औरत 80 साल की एक खातून, हमने कौन सा नजराना इस्लाम के लिए पेश किया, हमने कौन सा नजराना इस्लाम के लिए पेश किया है। अरे हम तो इतने गए गुजरे हैं, हम तो इतने गए गुजरे हैं कि तौफीक नहीं है किसी मस्जिद और मदरसे के अंदर अल्लाह की राह में कुछ देने के लिए। अगर हमारे पास कोई साइल आ जाता है या हमारे गांव की या किसी के गांव की या कस्बे की मस्जिद में कुछ रकम देने की बात आती है तो हमारे चेहरे पर शिकन पैदा हो जाती है। हम अगर 10 रुपया किसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में दे देंगे तो हमारा 10 रुपया जेब से चला जाएगा। मेरे भाइयों, हम दुनिया के चक्कर में पड़े हैं, वो आखिरत में के चक्कर में हुआ करती थी। तो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन चेहरा है तो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बच गया। आपका पांव नीचे से अबू जहल ने ऊंटों के जरिया चीर दिया तो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक बाजू और एक पांव अलग हो गया और दूसरा पांव धड़ के साथ अलग हो गया। तो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा साबित बचा रहा। अबू जहल देखता है कि तो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन तो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे की मुस्कान मैं नहीं छीन सका। अबू जहल एक पत्थर उठाता है और अपने जिस्म पर मारने लगता है। साहब, उनके मानने वाले ने कहा, अबू लहब ने कहा, उमैया बिन खलफ ने कहा कि अबू जहल तुम्हें क्या हो गया। कहा अफसोस है कि मैं एक 80 साल बूढ़ी की औरत को मैं तकलीफ ना दे सका। जाते जाते है तो सुमैया मुझे चिढ़ा कर गई है,
बहर तो सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा की चेहरे की हंसी नहीं छीन सका, मैं इतना कमजोर हो गया। लेकिन है तो सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हंसते हंसते अपनी जान की नजराना पेश कर दी। मेरे भाइयों, ये था ईमान। ईमान अगर देखना हो तो सहाबे किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की जिंदगी को उठाकर देख लो, उनका ईमान कैसा था। उन्होंने अपने ईमान के लिए दीन पर कोई समझौता नहीं किया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सौदा किया गया। मेरे भाइयों, ये एक औरत की कुर्बानी है। हम तो मर रहे हैं, हम कौन सा कुर्बानी पेश करते हैं। हमारे पास तो इतने नहीं है कि हम फजर की नमाज उठकर जमात के साथ पढ़ सके, हम ये भी कुर्बानी नहीं पेश कर सकते हैं। वो सुमैया जो 80 साल की बूढ़ी औरत थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने ईमान से समझौता नहीं किया। मेरे भाइयों, आखिर में दुआ है कि बारी इलाहा हम तमाम मुसलमानों को पक्का और सच्चा ईमान वाला बना। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारा ईमान ढुलमुल यकीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारा ईमान कमजोर है तो उस ईमान को मजबूत फरमा दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो हमें सहाबा की तरफ ईमान पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारा ईमान, हमारा इस्लाम खतरे में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उसको मजबूत फरमा दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो हम में से बीमार हैं शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो हम में से दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, उनके कब्रों में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें करवर करवर राहत और सुकून अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब तक हम इस दुनिया में रहें, ईमान इस्लाम पर कायम रहें, हमारा खात्मा बिल खैर हो। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आमीन।